2025 जो है वो आजकल एआई का टाइम है, यानी कि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा एआई के अंदर एडवांसमेंट्स आ रही हैं। एंड आज के टाइम में दो कैटेगरीज एआई लर्नर्स के बीच में आती है, यानी कि सबसे पहली कैटेगरी होती है जो कि ऐसे लर्नर्स जो कि एआई को सिर्फ फन के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एआई के अंदर जो जो वर्किंग कर रहा है उसको एज अ फन वो यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी कि ऐसे लर्नर्स जो कि एआई को अपनी स्टडीज़, अपने कैरियर्स और अपने बिजनेसेस में आगे बढ़ने के लिए, अहेड रहने के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से एआई का जो बेस्ट यूज है, यानी कि अपनी डेवलपमेंट के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी या आप सभी सेकंड कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आप सभी के लिए है, जिसमें आज की वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 5 एआई टूल्स इन 2025 विच यू शुड लर्न टू स्टे अहेड के बारे में बताऊंगा कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कि आपको सीखने चाहिए स्पेसिफिकली इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आप अपनी स्टडीज में, अपने करियर्स में एंड अपने बिजनेसेस में आगे बढ़ सकते हैं एंड और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। माई सेल्फ अनव गुसाई, AI/ML ऑपरेशंस हेड इन .NET इंस्टीट्यूट। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट में, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको आजकल के टाइम में अहेड रहने के लिए सीखने चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजंट जस्ट सम फ्यूचर कंसेप्ट एनीमोर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जब 2-3 साल पहले एक फ्यूचर कंसेप्ट माना जाता था कि एआई जो है वो फ्यूचर के अंदर आपका आएगा, अब वो ऐसा नहीं रह गया। ये जो है प्रेजेंट में आ चुका है एंड ये काफी ज्यादा तरीके आपके सेव कर रहा है। इट इज शेपिंग द वे वी वर्क, स्टडी एंड इवन थिंक। ये हमारे काफी सारी चीजें जो है उनको शेप कर रहा है, जैसे हम काम कैसे कर रहे हैं, स्टडी कैसे कर रहे हैं, इवन सोच कैसे रहे हैं, ये भी एआई ही हमारा अब शेप करके दे रहा है। द डिफरेंस between someone who uses AI well and someone who doesn't, it's the difference between running with the wind at your back and running uphill। डिफरेंस की एआई कोई पर्टिकुलर पर्सन अच्छे से कर रहा है एंड दूसरा पर्सन अच्छे से नहीं कर पा रहा। ये हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन विंड के साथ रन कर रहा है तो उसको विंड का फोर्स मिलता है एंड प्लस पॉइंट मिलता है। साथ साथ कोई पर्सन अपहिल रन कर रहा है विदाउट एंड अगेंस्ट द विंड, तो ये पर्टिकुलर जो है उसको नीचे की तरफ धकेलता है। तो कुछ इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप एआई को अच्छे से सीख रहे हैं तो आप अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। एंड अगर आप एआई को अच्छे से नहीं सीख रहे हैं, अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एआई का, तो आप अपने कैरियर में डाउन भी आ सकते हैं। इसलिए आप बड़ी ही जल्दी से एआई के कुछ ये टूल सीखिए जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा एंड अच्छे से अपने करियर के अंदर सक्सेस प्राप्त करिए। सबसे पहला टूल हमारे पास आता है गूगल एआई मोड। गूगल का जो एआई मोड अभी रिसेंटली आ रहा है एंड यानी गूगल ने एक ऐसा अपडेट आपको प्रोवाइड किया है जिसमें एआई मोड आपके पास अवेलेबल होता है। ये बेसिकली करता क्या है, एक अपग्रेडेड वर्जन है ये गूगल सर्च का, जो कि एआई का यूज करता है एंड आपको डायरेक्ट चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये फैक्ट चेक है आपका एंड ये आपके आंसर्स को काफी हद तक समराइज भी कर देता है। यानी कि गूगल सर्च की अगर हम बात करें, गूगल सर्च पे जो भी चीजें हमें सर्च करनी होती थी उसका एक हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल जाता है। काफी फैक्ट चेक भी उसको किया गया है एंड समराइज आंसर भी ये आप सभी को प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग थ्रू लिंक्स, आपको पहले क्या करना पड़ता था, गूगल सर्च के अंदर जो है लिंक्स के थ्रू स्क्रॉल करना पड़ता था, यानी कि वो एक आपको लिंक्स प्रोवाइड करता था अलग अलग एंड उसमें आपको स्क्रॉल करके लिंक्स के अंदर आपको व्यू करना पड़ता था, उससे आपको अपना आंसर्स मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको जो है स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ ही साथ उसके सोर्सेज के साथ विद इन सेकेंड्स। यानी कि गूगल एआई की मोड के अंदर आपको जो डिफरेंट लिंक्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा एंड उनके सोर्सेज भी आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आप उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में और पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके सोर्स को व्यू कर सकते हैं। वाई शुड यू लर्न इट, आपको ये पर्टिकुलर क्यों लर्न करना चाहिए, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करा है। सबसे पहला, सेव्स आवर्स ऑफ रिसर्च टाइम। पहले रिसर्च टाइम या R&D वगैरह हमें अगर करनी पड़ती थी किसी भी टॉपिक के ऊपर तो हमें डिफरेंट लिंक्स को व्यू करना पड़ता था, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ये आपके रिसर्च टाइम को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सेव कर देता है। हेल्प्स यू गेट रिलायबल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फास्टर, आपको एक रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी ये काफ़ी तेजी से एंड काफ़ी जल्दी प्रोवाइड कर देता है। इम्प्रूव्स
हाउ यू फ्रेम क्वेश्चंस एंड फाइंड नॉलेज एफिशिएंटली। हमने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया है उसको ये काफ़ी हद तक अपने लिए इंप्रूव करता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली एक अच्छी खासी एफिशिएंट नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। ये था हमारा गूगल एआई मोड कि एग्जैक्टली वो काम करता क्या है एंड आप सभी को ये पर्टिकुलर मोड क्यों सीखना चाहिए। अब हम अपने सेकंड एआई की तरफ चलते हैं, सेकंड एआई टूल की तरफ। वो हमारा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लॉड बाय एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक इज योर कंपनी एंड द नेम ऑफ एआई टूल इज क्लॉड। क्लॉड जो है एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट है जो कि उसके लॉन्ग नेचुरल कन्वर्सेशन के लिए जाना जाता है। क्लॉड जो है जस्ट सिमिलर टू चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी भी एक काफ़ी अच्छा चैटबॉट है, वो लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं उसको यूज़ करना है, इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने उसको ऐड ऑन नहीं किया है। बट क्लॉड जो है वो डायरेक्ट कंपिटिटर है चैट जीपीटी का एंड कभी कभार क्लॉड जो है वो चैट जीपीटी को ओवर भी कर देता है बहुत सारी चीज़ों में, यानी कि वो चैट जीपीटी से बेटर परफॉर्म कर देता है। ये जो है क्रिएटिव राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सीलेंट है एंड कंटेक्स्ट रिमेंबर करने में अक्रॉस डिस्कशन भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है। यानी कि आपके डिफरेंट डिस्कशंस इसके साथ हो रखी हैं, उसमें अगर आप किसी रैंडम डिस्कशन का कंटेक्स्ट उसको प्रोवाइड करोगे तो उसको रिमेंबर करना इज इट्स स्पेशलिटी। यानी कि क्लॉड की इस तरीके की स्पेशलिटी है कि वो कंटेक्स्ट रिमेंबर कर पाता है। वाई यू शुड लर्न इट। क्लॉड को लर्न क्यों करना चाहिए आपको? सबसे पहला, ग्रेट फॉर ड्राफ्टिंग एसेज, रिपोर्ट्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। अगर आप चाहते हैं कि आप एसेज लिखे, रिपोर्ट्स वगैरह लिखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज वगैरह आप लिखना चाहते हैं तो उन सभी के लिए क्लॉड को यूज करना या क्लॉड को लर्न करना काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा ग्रेट है वो इस पर्टिकुलर चीज में। मेक्स योर थिंकिंग प्रोसेस शार्पर बाय गिविंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है उसको काफी हद तक ये शार्प कर देता है। कैसे? आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करके उस पर्टिकुलर थिंकिंग के या प्रॉब्लम के वो काफी हद तक आपके थिंकिंग प्रोसेस को शार्प कर देता है। एक्ट्स लाइक अ क्रिएटिव पार्टनर यू कैन रिलाई ऑन एनी टाइम। ये जो है एक तरीके का क्रिएटिव पार्टनर होता है जिससे आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ये बड़ी ही क्रिएटिव वे में आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। ये था हमारा सेकंड एआई टूल विच इज क्लॉड। अब हम अपने थर्ड एआई टूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट। ये पर्टिकुलर क्या होता है आपका? AI इंटीग्रेटेड इनटू वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड आउटलुक। यानी कि MS ऑफिस के जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड आउटलुक, उनके अंदर AI को इंटीग्रेट कर दिया गया है एंड उन्हीं के अंदर आप AI का यूज कर सकते हैं। ये आपकी क्या हेल्प करता है? राइट करने में, समराइज करने में, एनालाइज करने में डेटा एंड इवन डिजाइन प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट एप्स। यानी कि इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल्कुल बेस्ट एप्स हैं आपके जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक, उनके अंदर आप अपने डेटा को राइट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड इवन प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हैं एआई की मदद से विद द हेल्प ऑफ 365 कोपायलट। ये पर्टिकुलर आपको क्यों लर्न करना चाहिए? आपके बोरिंग रिपीटेटिव ऑफिस एंड कॉलेज टास्क जो आपके होते हैं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं कॉलेज के अंदर आपको मिलते हैं, उन सभी को ये ऑटोमेट कर देता है। यानी कि अब आपका टाइम सेव हो जाता है एंड आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, सेव्स टाइम्स ऑन ईमेल्स, रिपोर्ट्स एंड डेटा वर्किंग पे भी टाइम आपका सेव करता है। मेक्स यू लुक मोर प्रोफेशनल एंड प्रोडक्टिव इंस्टेंटली। अब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सामने आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही जाती है जो कि फर्स्ट अपीयरेंस आपका बनाती है। तो अगर आप इसकी मदद से अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक जैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो उस केस में आप ज़्यादा प्रोफेशनल एंड प्रोडक्टिव दिखेंगे एंड कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील होगा कि आप इतने प्रोडक्टिव एंड प्रोफेशनल वर्किंग इंडिविजुअल हैं। ये था हमारा थर्ड एआई टूल जो कि आपको सीखना चाहिए। अब आप अपने फोर्थ एआई टूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ एआई टूल हमारे पास आता है नोशन एआई। नोशन एआई बेसिकली आपका क्या करता है? ये एक प्रोडक्टिविटी एंड नोट टेकिंग टूल है जो कि एआई से पावर्ड है। यानी कि एक तरीके का नोट्स का टूल है जिसमें आप अपने नोट्स बना सकते हैं एंड बेसिकली क्या कर सकते हैं? अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन समराइज कर सकते हैं एंड एक टास्क लिस्ट भी आप ऑटोमेटिकली बनाना चाहें तो डेली टास्क की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। बड़ी ही अच्छे तरीके से ये आपको प्रोडक्टिव तरीके से आपके टास्क को ऑर्गेनाइज करेगा एंड आपको इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेगा। ये आपको लर्न क्यों करना चाहिए?
हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज एंड फोकस्ड एवरी डे। ये आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा कि आप अपने पूरे दिन में ऑर्गेनाइज रहें एंड फोकस्ड रहें। केओस को क्लियर गोल्स एंड नेक्स्ट स्टेप में ये आपका टर्न कर देगा, यानी कि अभी आपके दिमाग में जो केओस बनता है टास्क को लेके, उसको क्लियर गोल्स एंड स्टेप्स में ये आपका कन्वर्ट कर देगा। पर्सनल प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड प्लानिंग स्किल्स को भी ये काफ़ी हद तक जो है बूस्ट कर देता है। ये था हमारा फोर्थ एआई टूल जो कि बेसिकली नोट्स बनाने के लिए एंड ऑर्गेनाइज रहने के लिए काम में आता है। अब अपने फिफ्थ एंड लास्ट टूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट टूल एआई टूल जो हमारे पास आता है वो है हमारा otter.ai। ये एक एआई पावर्ड ट्रांसक्रिप्शन टूल है जो कि मीटिंग रिकॉर्ड कर सकता है, लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर डिस्कशंस को रिकॉर्ड कर सकता है एंड उनको कन्वर्ट कर सकता है एक एक्यूरेट एंड सर्चेबल टेक्स्ट में। यानी कि एक तरीके से जो आप अटर कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उनको कन्वर्ट करने का काम जो है ऑटर एआई आपका कर सकता है एक्यूरेट और सर्चेबल टेक्स्ट में। यानी कि अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसको आप रिकॉर्डिंग पे लगा के उसको डायरेक्टली एआई के अंदर आप डाल सकते हैं एंड वो एक एक्यूरेट और सर्चेबल टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट कर देगा उन्हें। Why you should learn it, ये पर्टिकुलर जो है आपको लर्न क्यों करना चाहिए। Ensures you never miss important details, ये इंश्योर करता है कि आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स कभी भी मिस ना करें। Saves times on manual note taking, मैनुअल नोट टेकिंग जो आप करते हैं यानी कि मैनुअली आपको नोट्स लेने पड़ते हैं, उसमें जो है ये काफी हद तक आपका टाइम सेव करता है। Creates a searchable record of conversation for any easy flow, एक सर्चेबल रिकॉर्ड देता है आपको कन्वर्सेशन का जिससे आप इजी फॉलो अप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिफ्थ एंड लास्ट एआई टूल जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए, जो कि आपको अपने करियर्स में एंड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जिसमें मैं आपको दो ऐसे बोनस क्रिएटिव एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी क्रिएटिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे अगर आप सभी ने इन एआई टूल्स को काफ़ी अच्छे से सीख लिया। एंड स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर पर्सन क्रिएटिविटी एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है या आर्ट वर्क में उसको इंटरेस्ट है, उनके लिए तो ये एआई टूल सीखना बहुत ज़्यादा मस्ट है एंड उनको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। सबसे पहला टूल या फिर आप कह सकते हैं बोनस क्रिएटिव टूल्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, उसमें सबसे पहला आपके पास आता है गामा एआई। ये टूल जो है आपके कंटेंट को, जो भी आपका रफ कंटेंट होता है जैसे कि बंच ऑफ नोट्स हो सकते हैं या टेक्स्ट हो सकते हैं, उसको आपसे एज अ इनपुट लेता है एंड उनको इंस्टेंटली टर्न कर देता है विजुअली अपीयरिंग प्रेजेंटेशन डेक्स में। यानी कि एक तरीके से टेक्स्ट को बड़े ही अच्छे विजुअली अपीयरिंग प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है आपका गामा एआई। ये जो है परफेक्ट होता है व्हेन यू वांट योर आइडियाज टू लुक प्रोफेशनल विदाउट स्पेंडिंग आवर्स डिजाइनिंग स्लाइड्स। आप सभी में से अगर किसी ने भी कभी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह बनाई होंगी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में या स्कूल में या अभी भी जॉब वगैरह में आपने फॉर्म करी होगी, तो उसमें आपको इतना पता चला होगा कि इनको स्लाइड्स को डिज़ाइन करने में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने में एक मतलब नॉन क्रिएटिव या नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो है आपका जाता है, जिसमें आप कुछ भी नया नहीं सीखते, बस नॉर्मल सीखते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम को बचाने के लिए आप गामा एआई का यूज कर सकते हैं जो कि आपको ज्यादा प्रोफेशनल बना देगा बिना आपके टाइम को आवर्स में सेव करे। तो ये पर्टिकुलर क्रिएटिव एआई टूल जो है आप कंसिडर कर सकते हैं एंड इसको अपने कहीं पे भी स्कूल टास्क में, कॉलेज टास्क में, जॉब्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैपकिन एआई। थिंक ऑफ नैपकिन एआई एज अ डिजिटल आइडिया बोर्ड। ये जो है एक डिजिटल आइडिया बोर्ड की तरह है, जैसे कि आप अपने थॉट्स जो है इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं या अपने नोट्स या हाफ बेक्ड कंसेप्ट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप इसके अंदर डालो एंड ये जो है उनको ऑटोमेटिकली एक पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है या ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है उनको एक तरीके के पैटर्न में। ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है क्रिएटिव थिंकर्स के लिए जो अपने ही आइडियाज़ को या अपने आइडियाज़ को देखना चाहते हैं एक न्यू डायरेक्शन में या लिंक करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। इससे बेसिकली आपको क्या मिलता है, एक अच्छा सा व्यू, अच्छा सा फ्लो चार्ट या अच्छे से आप मतलब जो भी आप सोचना चाहते हो, जैसा भी आप व्यू चाहते हो अपने आइडियाज़ के ऊपर, उसमें मल्टीपल व्यूज़ आपको मिलते हैं एंड देन आप उसको बड़ी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारे टॉप 5 एआई टूल्स जो है वो फिनिश अप हो जाते हैं एंड आज की वीडियो में मैंने आपको 2
बोनस क्रिएटिव एआई टूल्स के बारे में भी बताया जो कि क्रिएटिव थिंकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड आप उन पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर बनता है एंड अगर आप लोग .NET इंस्टीट्यूट के चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप .NET इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए AI से रिलेटेड एंड और भी डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड ऐसी अलग अलग हट के वीडियोज़ जो है आप सभी के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।